बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। बहुत दिनों के बाद आप सभी से बातें कर रही हूँ। बता नहीं सकती ये इतने दिनों का दिन कैसे बीता, इनके बीच क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आइए अपने आज के इस दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों के बाद ये दिन आ रहा है कि आप सभी से बात कर पा रही हूँ, अपने विचारों को आप सभी के साथ बांट पा रही हूँ। तो चलिए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ और देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हम सभी अपने जीवन की तमाम परीक्षाओं में सफल होने के लिए, जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जी जान लगा देते हैं और सब कुछ करने के बाद भी जब हमें वो चीज़ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो फिर हम दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं, जो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। बचपन का वो समय याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, छोटे छोटे बैग उठा करके। एग्ज़ाम्स जब आते थे तो बिल्कुल नकल मारना अलाउ नहीं हुआ करता था। पूरी ईमानदारी से खुद को जांचना होता था, लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि हम ना करें पर कोई ना कोई ऐसा होता था जो कि नकल करता था पास होने के लिए और पास हो भी जाता था, अच्छे नंबर से पास हो जाता था। ये सारी बातें उस समय तो चल जाया करती थी, पर ये बात हमारे जीवन पर लागू नहीं होती। यहाँ नकल करने वाला दूसरों की, अपनी परिस्थितियों की कभी भी सफल हो ही नहीं सकता, ना ही खुश रह सकता है। क्योंकि स्कूल में तो सबके पेपर एक जैसे होते थे, समान प्रश्न, समान उत्तर, जो हमें लिखना है वही दूसरा लिख रहा होता था। कठिनाई का स्तर भी सभी के लिए बराबर हुआ करता था। लेकिन हमारी सभी की ज़िंदगी ना बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। सभी के जीवन के प्रश्न भी अलग है, उत्तर भी अलग है, सभी के जीवन की कठिनाई का स्तर भी अलग है, सबके लिए अलग है। जब सब कुछ इतना अलग है तो फिर भला हम कैसे अपने जीवन के प्रश्नों की, अपने परिस्थितियों की तुलना दूसरों के जीवन से कर सकते हैं? अपने जीवन के प्रश्नों का हल दूसरों के जीवन में झांक कर निकाल सकते हैं, नकल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रश्न अलग हैं तो उनके उत्तर भी अलग होंगे, जो किसी से तुलना करके, किसी के जीवन में झांक कर हमें कभी नहीं मिलने वाला। वो हमें खुद ही ढूंढना होता है, खुद पर विश्वास करके। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। एक बार को तो सच बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था ना कि मैं नहीं वापस आ पाऊँगी, आप सभी से फिर कभी नहीं बात कर पाऊँगी। आप सभी लोग वैसे कब से सोच रहे होंगे कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है हमारे घर में, कौन कौन आया है। तो दीदी आई हुई थी और जब से दीदी आई है तब से हमारा तो बहुत दिनों से पढ़ाई रुका हुआ है। आदू का तो जब से बाबू और दीदी आए हैं तब से पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गया है और यहाँ पर मौसी और बेटियों की बस जुगलबंदी चल रही है। अरे इतना धीरे गाओ कि सुनाई नहीं दे रहा है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ही है कि आपकी जागृति आज आप सभी से बात कर पा रही है। माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे मैं इस तरह से अचानक से गायब हो गई थी। सच बताऊँ तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक ऐसी लड़की जो कि कभी इतना चहल पहल करती थी, दिन भर शांति से ना बैठना, अपने काम में रहना, 24 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। और फिर कुछ ऐसा हो जाना कि बिल्कुल वो लड़की शांति बैठ गई, चुपचाप, ना किसी से बोल पा रही है, ना कुछ कह पा रही है, चुपचाप गुमसुम सी बैठी। लेकिन अभी ठीक हूँ। ये वीडियो ही बना रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत पहले का वीडियो है जो कि आज आप सभी के पास पहुंच रहा है। तो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती है। उस समय हिम्मत, अपनों का प्यार और आशीर्वाद तब समझ में आते हैं उनके मायने। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? कौन सा कलर? खोल रहा है, निकाल रहा है, स्केच नहीं चल रहा है तो बना रहा है उसके।
इतनी छोटी सी दिमाग में इतना कुछ आता कैसे है। और हमारे ये छोटू मोटू क्रिश को तो आप पहचानते ही होंगे, पिछली बार जब आया था तो आप सभी मिल ही चुके हैं। और ये है हमारी दीदी। आज हम और दीदी ना मार्केट जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जाएंगे, थोड़े ही दूर जाएंगे, अपने घर के जो पास वाला मार्केट है। और देखिए इनकी ड्राइंग ना यहाँ भी शुरू हो गई। ड्राइंग करना क्रिस को इतना पसंद है और हम लोग ना कुछ भी आइडिया नहीं देते हैं कि ये बनाओ, इस तरह से कलर करो, अपने हिसाब से खुद से कलर करता है और सीरियल से कलर करता है। और ना इसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यहाँ पर ये कलर है तो दूसरा वाला ना डिफरेंट कलर होना चाहिए। नानी को, नानी उधर है। और सारे काम ना खुद से ही करने का इनका बड़ा शौक रहता है, खुद से जूते पहनना, खुद से नहाना, कपड़े बदलना, सब कुछ। इधर से चलो। और अभी दीदी के साथ हम लोग निकल चुके थे मार्केट। सबसे पहले ना हम लोग गए थे, हम लोग जहाँ भाभी के यहाँ जाते हैं अपने ब्लाउज को सिलाने देने के लिए। तो दीदी के ना कुछ ब्लाउज़ हैं वो दीदी को देने थे सिलने के लिए, और मम्मी की भी साड़ियाँ थी पीको फॉल करने के लिए, ब्लाउज़ सिलने के लिए। कुछ दीदी के ब्लाउज़ थे जो कि पहले भाभी ने सिले हुए थे, उनमें ना कुछ दीदी अभी थोड़ी सी मोटी हो गई हैं तो थोड़ा सा ढीला करना था, और कुछ ब्लाउज ना उनको फिटिंग कराने थे अच्छे से। और यहाँ पर देखिए कितना सीधा बच्चा बन के बैठा हुआ था, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारा क्रिश है। घर में तो 1 मिनट शांति से बैठना नहीं होता है। तो वहाँ पर हमने अपने सारी साड़ी दे दिए, और जो ब्लाउज सिलने के लिए देने थे कुछ दीदी के थे और कुछ मम्मी के थे। और फिर हम लोग आए थे ना एक लोटा ख़रीदने के लिए, और मथनी ख़रीदना था हमें। तो लोटा यहाँ से हमने लिया था और एक मथनी लिया था। और फिर इसके बाद हम लोग जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर ऑटो लेना होता है वहाँ पे जाने के लिए मार्केट में, तो वहीं से हमने ऑटो करा और अब हम लोग निकल पड़े हैं। जब उधर भी तबीयत ख़राब हुआ था तो उसके पहले का ही लिस्ट बना के मम्मी ने रखा हुआ था बहुत सारे सामानों का, दिवाली आने वाली थी तो उसके लिए भी। लेकिन त्यौहार और तबीयत ऐसा ख़राब हुआ ना कि कुछ पता ही नहीं चला कि कब त्यौहार आया कब चला गया, कुछ नहीं पता चला। और यहाँ पर दीदी ले रही है ना स्टॉल, वो जो ठंडी वाली आती है, लेकिन एक भी ना पसंद का नहीं दिख रहा था। हमारे ना बगल में ही ये मार्केट पड़ता है, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा मोटा ही मार्केट रहता है, तो हर चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। और बहुत सारे ना विकल्प भी नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत विकल्प रहते हैं, उन्हीं में से हमें ढूंढना होता है, लेना होता है। इधर भी तबीयत नहीं अच्छी थी और हम लोग ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि मम्मी बहुत डांट रही थी। वैसे ज़रूरी नहीं रहता तो हम लोग निकलते भी नहीं घर से। दीदी के यहाँ ना शादी पड़ी हुई है तो वहाँ पर अब जाएंगी तो ख़रीदारी हो नहीं पाएगी क्योंकि डेट नज़दीक आ चुका है, इसीलिए। और दीदी को सिर्फ एक साड़ी देखनी थी हरी रंग की मेहंदी पर पहनने के लिए, क्योंकि उनके पास ना मेहंदी रंग की हरी रंग की कोई नई साड़ी नहीं थी, तो वही हमें देखना था। और थोड़े बहुत और छोटे मोटे काम थे वो करने थे, और फिर हम लोग घर आ गए थे। शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज मैं पाव भाजी बनाऊंगी। पाव भाजी नहीं, ब्रेड भाजी। अच्छा, आपको पसंद है? कैसे? आपको पाव भाजी पसंद है कि नहीं बाबू? आपको पाव भाजी पसंद है ना? पाव भाजी नहीं पसंद है? ब्रेड भाजी बना रही है मौसी, पाव भाजी नहीं। और अब हम मिल रहे हैं अगली वाली सुबह। हम लोग कल गए हुए थे मार्केट और शाम हो गया था बहुत आते आते, तो फिर इसके बाद वीडियो बन नहीं पाया था। सुबह सुबह बिल्कुल समय है और ठंडियाँ आ गई है ना, तो अब सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की धूप ऊपर बहुत अच्छी लगती है। हमारा बन रहा है यहाँ पर खाना और इनको अभी ड्राइंग करना है, तो कल हमने जो स्केच और पेंट वाला जो उनका कलर था ना वो सब संभाल के इधर ही रखा हुआ था। यही तो है, यही रखा था। स्केच कलर चाहिए इसको, स्केच वाला इधर है। तो इनको वही अपना सारा कलर और कॉपी चाहिए। वैसे आज दीदी और बाबू दोनों लोग जा रहे हैं, तो जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाया। तो बस आज भरी है ये सारा चहल पहल, इसके बाद सब सन्नाटा हो जाएगा। यहाँ पर सब्जी हमने छौंकी है और एक तरफ गर्म हो रहा है हमारा पानी। दीदी क्योंकि जा रही नहाने के लिए और दीदी को गर्म पानी यहाँ पर हम कर रहे थे। सब्जियाँ हमने छौंकी थी और फिर हम पाव भाजी आज बनाने जा रहे थे। दीदी को बहुत पसंद है पाव भाजी, लेकिन पाव भाजी तो नहीं ये बन पाएगा क्योंकि पाव हम पता किए थे मार्केट में हमारे मिला नहीं, ब्रेड हमें मिला, तो ब्रेड और भाजी आज हमारा बन रहा है। तो सारी सब्जियां हमने काट ली थी, काट के छौंक लगा दी थी, मसाले वगैरह यहाँ पे डाल रहे थे। ये देखिए इन लोगों का
समय बीत जाता है चुटकी बजाते ही पल भर में, फिर बस यादें रह जाती हैं एक दूसरे की और आँखों में थोड़े बहुत आंसू। यहाँ पर फ़िलहाल हमारा पाव भाजी ब्रेड भाजी बन के तैयार हो गया था, तो हमने इनके लिए पहले लगा दिया प्लेट में। और मोबाइल के बच्चे इतने शौकीन होते हैं कि वैसे तो हम लोग हमेशा छिपा के रखते हैं फ़ोन, अपना भी आदू बाबा का भी, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पर दीदी अपने पैर में महावरे लगा रही थी। दीदी की तैयारी हो गई है, अभी पूजा कर रही थी इसीलिए इनको लेट हो गया नाश्ता करने में। सभी लोग वैसे नाश्ता कर लिए हैं, बस दीदी का ही रह गया था। और सुबह सुबह ही दीदी निकल रही है, अभी ना 11 बज रहे थे और हम दीदी के कुछ कपड़े थे जो कि ठंडी के मौसम है ना, तो कपड़े सारे सूखते भी नहीं हैं और धूप आजकल इतनी हल्की हो रही थी, तो बाबू के कपड़े ही अधिकांश तो नहीं सूखे हैं। बाकी दीदी तो अपना कपड़ा लेके ही नहीं आई थी, यहाँ पर ही उनके सारे कपड़े थे, उनको तो लेके नहीं जाना है, बस बाबू का जो कपड़ा है थोड़ा बहुत वो लेकर के जाएंगी। और ये झोले में जो उनकी खरीदारी हुई थी वो सारे कपड़े हैं। आना आना जाना जाना, जब कोई आने को होता है तो कितना अच्छा लगता है, खुशी रहती है, और जाने लगता है तो फिर कितना अजीब लगने लगता है। वैसे इस बार हमने सारा कुछ बाबू का ना ढूंढ ढूंढ के भर दिया झोले में, क्योंकि हर बार ना उसका सारा कपड़ा छूट जाता है, कोई ना कोई रह जाता है, नया नया कपड़ा इधर ही रह जाता है, बाकी बाद में छोटा ही हो जाता है। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। हाँ, ये लेके जाओगे क्या? नहीं जाओगे? नहीं जाना है ना? पापा को फोन करके बोल दो मैं नहीं जाऊंगा। पापा मैं नहीं जाऊंगा, फोन करोगे पापा? और बाबू का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है जाने का। कितना मनाने के बाद अभी ये अपना कपड़ा बदलवाए हैं और तैयार हुए हैं, और अब दीदी की तैयारी हो गई है। छोटा सा बॉक्स जो नहीं था, उस बॉक्स में अपना सारा कलर और अपनी कॉपी सब कुछ भर के रख लिया था ले जाने के लिए अपने घर। और अभी वो समय है जब दीदी जा चुकी थी और दोपहर को हमने हाथ पैर धोया था, क्योंकि इधर बीच हम नहा ही नहीं रहे थे बहुत दिनों से तबीयत की वजह से, और अभी हिम्मत नहीं हो रहा था, तो हाथ पैर मुंह धुला, कपड़ा बदला और बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। बहुत दिनों के बाद पढ़ने पलट रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, समय बहुत कम है, काफ़ी दिन बर्बाद हो चुके हैं, तो अभी जो भी समय मुश्किल से बचे हैं उन समय का अच्छे से इस्तेमाल करना है। सब कुछ भूल सा गए हैं जैसा लग रहा था, सब कुछ पलट के जब देख रहे थे तो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही आज आप सभी के सामने हूँ। तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। आप सभी के कमेंट्स जब मैंने पढ़े बाद में ना, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। आप सभी से बस हो रहा था कितनी जल्दी बात करूं, और आज वो दिन आया जब आप सभी से बात कर पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अंदर जो बेचैनी हो रही थी ना कई दिनों से, वो आज जैसे ख़त्म सी ही हो गई आप सभी से बात करके। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग।